हेलो एवरीवन, दिस इज़ इमरान। वेलकम बैक माय चैनल उस्मानी क्लासेस। पढ़ रहे हैं हम एलसीएम एचसीएफ का नेक्स्ट पार्ट, यानी कि लास्ट पार्ट। ये एक दो पार्ट हो चुके हैं। पहले पार्ट में सिर्फ हमने इतनी बात की थी, उसका जो बेसिक था जिसका यूज़ हमने किया था, और दूसरा पार्ट उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन किए थे। थर्ड पार्ट यानी कि तीसरा जो कि आवाज़ हम कर रहे हैं, लास्ट पार्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से, जो आप CHSL के आ रहे हैं या फिर CGL के एग्ज़ाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से, ठीक है, उसके हिसाब से हम ये पढ़ रहे हैं। पैट यूपी टेट के एग्ज़ाम की ये बात इसमें हम बिल्कुल भी नहीं करने वाले। क्लियर हो गई इतनी बात? उम्मीद करता हूँ पिछली वाली वीडियोस देख ली होंगी, नहीं देखी होंगी तो पहले उनको देखना, उसके बाद फिर ये वाली समझ में आएंगी अच्छे से। वीडियो को पूरी देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो टॉपिक है, आज का जो क्वेश्चन है LCM SCF के जो लास्ट क्वेश्चन बचे इंपॉर्टेंट सारे के सारे, उसके बारे में पिछली वीडियोज़ में हमने बहुत सारा डिस्कस कर लिया था। उसका नेक्स्ट पार्ट ये है। आज क्वेश्चन क्या है, वह ऐसी लघुत्तम मतलब छोटी से छोटी संख्या, लघुत्तम मतलब छोटी सी संख्या बतानी है जिसे 5, 7, 11 और 13 से भाग करने पर क्रमशः 2, 4, 8 और 10 शेष बचे। इसका मतलब बस समझ लो, अगर मैं 5 से भाग करूं तो 2 शेष बचे, 7 से भाग करूं तो 4 शेष बचना चाहिए, और 11 से भाग करूं तो 8 शेष बचना चाहिए, 13 से भाग करें तो 10 शेष बचना चाहिए। ठीक है, ऐसी संख्या एक ही संख्या है, ऐसी लघुत्तम संख्या पे ध्यान देना, यानी कि एक ही संख्या है। उस संख्या को अगर 5 से भाग करोगे तो 2 शेष बचना चाहिए, 7 से भाग करोगे तो 4, 11 से भाग करोगे तो 8 और 13 से भाग करोगे तो 10 शेष बचना चाहिए। संख्या एक ही है। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, देखो 5 से भाग कर रहे हैं तो 2 शेष बच रहे हैं, 5 से भाग कर रहे हैं तो 2 शेष, 7 से भाग कर रहे हैं तो 4 शेष, 11 से भाग कर रहे हैं तो 8 शेष, 13 से भाग कर रहे हैं तो 10 शेष बच रहा है। शेष का मतलब है कि 13 से भाग करने पे 10 बचा हुआ है, 11 से भाग करने पे 8 बच रहा है, 7 से भाग करने पे 4 बच रहा है, और 5 से भाग करने पे 2 बच रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, वो जो भी संख्या होगी, देखो जरा ध्यान से, अगर तुम देख पा रहे हो तो 5 से भाग करने पे 2 शेष बच रहा है, तो मतलब कमी कितने की है? 3 की। यहाँ पे 4 शेष बच रहा, 3 की कमी। 11 से भाग करने पे 8 शेष बच रहा, तो कमी अभी भी 3 की है। 13 से भाग करने पे 10 शेष बच रहा है, तो कमी फिर से 3 की है। यानी कि वो जो भी संख्या होगी, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि 5, 7, 11 और 13 से जो भी संख्या कट रही होगी उसमें बस 3 की कमी होगी। और ऐसी संख्या जो 5, 7, 11 और 13 से कट जाए, 3 चारों से कट जाए, वो इनका LCM होती है। और LCM निकालना हमने पिछली वीडियो में सीख लिया था। ठीक है, देख लेते हैं। 5, 7, 11 और 13 का LCM बात करते हैं। LCM चाहिए हमें। ठीक है, LCM वो हो जाएगा जो इन चारों से पूरी कट जाएगी, लेकिन हमने उसमें 3 की कमी रखनी है, ताकि 5 से भाग करने पे 2 शेष बच जाए और 7 से भाग करने पे 4 शेष बचे, तभी कर पाएंगे। ठीक है, तो LCM ले लेते हैं। LCM कैसे निकालते हैं? सबसे बड़ी संख्या 13 में 5 मिलेगा ही नहीं, तो कोई बात नहीं, 5 की गुणा कर लेते हैं। अब इनमें कहीं 7 है ही नहीं, क्योंकि 7 तो गुणनखंड में है ही नहीं, ना तो 13 में ना 5 में, तो 7 भी लिख लो। और फिर भैया 11 भी कहीं नहीं है, तो बस 11 भी लिख लो। सबका LCM यही है, गुणा करने नहीं सबकी। अब देखो गुणा कैसे करेंगे हम? 13 सत्ते 91, पहले आपने ऐसे गुणा कर ली, और फिर 5 की और फिर 11 की अलग अलग कर लेनी। ऐसे नहीं कि पहले इनकी सबकी कर ली और फिर 11 5 की कर ली, अलग अलग करनी। 5 से एक बार, और 5 9 45, और फिर आप 11 की कर लेंगे। 11 पंजे 55, और 11 पंजे 55 और 5 60, और 11 चौक 44 और 6 50, तो 5005 ये इसका LCM आया। भैया ये इसका LCM आया, आंसर नहीं आया। अब ये तो वो संख्या है जो इनसे पूरी कट जाएगी, लेकिन हमें पूरी नहीं काटनी। इससे भाग करें तो 2 शेष बचना चाहिए, इससे भाग करें तो 4 शेष बचना चाहिए। मतलब अब ऐसा तभी हो पाएगा जब इस संख्या में से अगर 2 शेष बच रहा है, देखो 5 से तो पूरी कट जाएगी, शेष 2 बचाना है, तो शेष 2 बचाने के लिए मुझे इसमें से 3 की कमी करनी पड़ेगी। मतलब जितने की भी कमी चल रही है ये करनी पड़ेगी, तब जाके आंसर मिलेगा। 5002 इसका आंसर होगा। यही वो संख्या है, जब 5 से भाग करोगे तो फिर 2 शेष देगी, 7 से भाग करोगे तो भी 4 शेष देगी, 11 से भाग करोगे तो 8 शेष, और 13 से भाग करोगे तो 10 शेष। क्लियर होगी इतनी बात? आसान ही है सारी। इसका एप्लीकेशन फिर क्या है? फिर वो कहेगा कि भैया 5 अंकों की तो फिर यही होगी, वो कहेगा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी बताओ, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या। फिर वो ये कह देगा 6 अंकों की बड़ी से बड़ी बता दो ऐसी संख्या। ठीक है, पूछ लेगा कि 7 अंकों की बड़ी से बड़ी बता दो। ठीक है, तो हम सब कर लेंगे।
लेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पिछली वीडियो में अगर तुमने देखा होगा तो वहाँ पे ये बात हमने क्लियर करके रखी। ये सवाल सिर्फ और सिर्फ CHSL और CGL और CPO के लिए, इसके अलावा बाकी किसी एग्ज़ाम में आ सकते हैं, लेकिन गारंटी कुछ नहीं है। क्लियर हो गई? अगर तुम CGL, CHSL और CPO दे रहे हो, SSC के एग्ज़ाम देने जा रहे हो, या फिर UPSI में अगर LCM SCF है तो फिर उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पैट यूपी टेट में बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, उसके लिए बिल्कुल भी देखने की ज़रूरत नहीं है। हटा देता हूँ सवाल को, क्या है, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी तरह का, तो और बेहतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं इनको हटा देता हूँ, इसी में मैं एक दो क्वेश्चन और ले लेता हूँ तो और समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसी लघुत्तम संख्या बताइए जिसे मतलब वो एक ही संख्या है, 10 से 12 से 15 से और चलो 16 और ले लेता हूँ। 10, 12, 15 और 16 से भाग करने पर क्रम से 7, ठीक है, 9 और 12 तथा 13 शेष बचे। ठीक है, 7, 9, 12, 13, चलो कुछ और शेष बचा लेते हैं। अभी इसमें भी हमें फिर से वही 3 माइनस करना पड़ेगा। 8 बचा लो, 8, 10, 13 और 14 शेष बचे। ठीक है, देखो जैसे इस तरह का सवाल आए ना तो तुम देख पा रहे हो, 10 से भाग करने पे 8 शेष, मतलब कमी कितने की, 2 की। 12 से भाग करने पे 10 शेष, मतलब कमी कितने की, 2 की। 15 से 13 शेष, यानी कि 2 की कमी, यानी कि इनके एलसीएम में 2 की कमी कर दो बस। एलसीएम लेने के बाद कितने की कमी कर देनी है, 2 की, तो आंसर मिल जाएगा। फिर सीधा एलसीएम ले लेते हैं, 10, 12, 15 और 16 और ले लो। और एलसीएम लेने के लिए सबसे बड़ी संख्या मैंने 16 लिख ली, और 16 में 10 फिट करना है हमने, और 10 के गुणनखंड 2 गुणा 5 होते हैं। 16 में 2 तो आ गया, लेकिन 5 रह गया, तो 5 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अभी 12 को फिट करते हैं, 12 का मतलब हो गया 4 गुणा 3, तो 4 तो मिल जाएगा 16 में, 12 का 3 नहीं मिलेगा तो 3 और लिख लो। अब बात करते हैं 15 की, तो 15 का 5 तो ये रहा और 15 का 3 ये रहा, आंसर हमें मिल जाएगा। अब गुणा कर लेते हैं, 16 गुणा 15, ठीक है, 16 गुणा 15, 15 225 और 15 अगर करोगे तो 240। 240 इसका आंसर नहीं है, 240 एलसीएम है। 240 वो संख्या है जो 10, 12, 15 और 16 से पूरी कट जाएगी, लेकिन हमने शेष देना है। 10 से भाग करने पे 8, 12 से भाग करने पे 10 और 15 से 13 और 16 से भाग करने पर 14 शेष देना है। तो मतलब इस कुल मिला के कितने की कमी चल रही है, 2 की, तो मुझे 2 कम करना है इसमें से, और आंसर हो जाएगा 238। ठीक है, 238 वो संख्या है जिसको तुम 10 से भाग करोगे तो 8 शेष मिलेगा। चाहे तुम करके देख लो, 10 से भाग करोगे तो 8 शेष मिलेगा, और 12 से भाग करोगे तो 10 शेष मिलेगा। क्लियर हो गई? लेकिन अभी सवाल में हम और इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। इतना तो हमने कर लिया यहाँ तक, ठीक है। इसके एलसीएम की बात करें तो 240 ये भी हो गया। इतना तो करना ही करना है आपने। अब इसमें एक इम्प्लीमेंट क्या कर लेते हैं, लघुत्तम की जगह अब वो ये कह देगा कि 5 अंकों की लघुत्तम संख्या, यानी कि अब इसमें क्या कह देगा वो, 5 अंकों की संख्या बतानी है। 5 अंकों की, या चलो 4 की लिख लेते हैं, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है, बड़ी से बड़ी। ये अब सवाल में इम्प्लीमेंटेशन हमने इसका कर लिया। क्या है, ऐसी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसे 10, 12, 15, 16 से भाग करने पर क्रमशः 8, 10, 13 और 14 शेष बचे। इतना तो उसमें भी करना ही करना है। अब हमने क्या काम करना है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ले लो, ये रही, और इससे हमने भाग कर रहा है। ये सब पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं। कर लेंगे हम, 4 बार जाएगा, नहीं जाएगा, 4 बार चला जाएगा, 4 0, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, बिल्कुल चला गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, 9 96, 4 0, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 और 1 9, बिल्कुल 9 ये गया, और 9 में से 6 गया 3, और ये 9 हमने उतार लिया। अभी ये कितनी बार जाएगा, 24 से, ठीक है। इसको देख लेते हैं, तो एक ही बार जाएगा, ज़्यादा बार तो जा नहीं रहा है। 240 से एक बार, 240, 9 और 9 में से 4 गया 5, 159, 159 शेष बचा। यानी कि जब 240 से भाग करा 9999 को, तो 159 शेष बचा। या फिर मैंने तुम्हें बताया था पिछली वीडियो में, इसको हमने माइनस करना है। इसमें से माइनस करोगे तो 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 5 जाएगा 4, और 9 में से 1 जाएगा तो 8, और ये गया 9, 9840। 9840 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो 10, 12, 15 और 16 को पूरी डिवाइड कर देगी। लेकिन पूरी डिवाइड नहीं करनी है। अगर वो पूछता पूरी डिवाइड करनी है तो आंसर यही होगा। अभी लेकिन हमने शेष देना है 8, 10, 13 और 14, मतलब इसमें से 2 माइनस करना है अभी। और अब इसमें से 2 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 9838।
9838 ही वो संख्या है जो 4 अंकों की है, बड़ी से बड़ी है और 10, 12, 15 और 16 से भाग करने पर क्रमशः 8, 10, 13 और 14 शेष देती है। ठीक होगी भैया, इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल को रिपीट करके देख लेना, पिछली वीडियो को देखना और पिछली वीडियो से पहले सबसे पहली वीडियो देखना, तब जाके समझ में आएगी। सीजीएल मेंस तक के आपके सारे सवाल यहाँ पे कवर हो जाएंगे। ठीक है, सीजीएल मेंस तक भी अगर तुम देना चाह रहे हो तो। मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ से एक और सवाल ले लेते हैं इसी से। अब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी ना कह के हम कह सकते हैं 5 अंकों की छोटी से छोटी, है ना। सवाल में थोड़ा सा और इंप्लीमेंट कर लेते हैं। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए। सवाल अब ये है, ऐसी 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 10, 12, 15 और 16 से भाग करने पर क्रमशः 8, 10, 13 और 14 शेष बचे। सबसे पहला काम एलसीएम का तो लेना ही लेना है। 240 एलसीएम हमने ले ही रखा है, सबकी गुणा कर देनी, मतलब एलसीएम लेने का तरीका मैंने तुम्हें बता ही दिया था। 240, अब देखो जरा, 240 से 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या मैं लिख देता हूँ और वो ये है 10,000। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है, देख लो 5 अंक हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5। अब मुझे इसको डिवाइड करना है तो ये 8 से जाएगा, 8 से भी नहीं जाएगा, 7 से जाएगा। ठीक है, 7 0, 7 चौक 28 और 7 से नहीं, 5 से भी नहीं, 4 से, 4 0, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 और 1 9, ये आएगा 960। 40 शेष बचा हुआ है यहाँ पे, मैंने 0 उतार लिया। 2 बार तो नहीं जाएगा, एक ही बार जाएगा, 240। या फिर अगर तुम 2 बार ले जाते हो तो ये 480 हो जाएगा। ठीक है, मैंने तुम्हें बताया था कम से कम वाली में ज़्यादा ले जाया करो उससे। अगर यहाँ पे 80 और होता तो पूरा 42 से कट जाता ये। अगर 80 और होता तो वो संख्या है, अब 80 की कमी है तो इसमें 80 जोड़ दो, क्योंकि देखो कम करने का, या ऐसे मत समझ रहे हो, अगर नहीं समझ पा रहे हो तो एक बार ही ले जाओ चलो इसको। और ये बचा कितना, 0 और ये 16, 160, मतलब 160 शेष बचा हुआ है। या तो तुम एक काम करो, 160 हटा दो इसमें से तो 240 से कट जाएगी, तो 10, 12, 15, 16 से कट जाएगी। या फिर तुम क्या करो, इसमें कमी कितने की है, 80 की, या तो फिर इसमें 80 जोड़ दो तो भी फिर वो 240 से कट जाएगी, मतलब 10, 12, 15 और 16 से कट जाएगी। ठीक है, लेकिन हम भैया इसमें से माइनस तो कर नहीं सकते। तुमने अगर एक भी माइनस करा तो फिर वो 4 अंकों की रह जाएगी। ठीक है, माइनस नहीं कर सकते तो जोड़ेंगे। 80 मैंने यहाँ पे जोड़ दिया। अगर 80 जोड़ोगे तो संख्या बनी ये 10,080। अब 10,080 वो संख्या है जो 5 अंकों की है, सबसे छोटी है, और 10, 12, 15 और 16 से पूरी कट जाएगी। लेकिन हमने पूरी नहीं काटनी है, हमने शेष देना है कितना, 8, 10, 13 और 14। अगर इतना शेष देना तो फिर अब इसमें से हमने फिर से 2 माइनस करना है, क्योंकि कमी 2 की है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। आंसर जाएगा 100,078। यही वो संख्या है जो 10, 12, 15 और 16 से भाग करने पर क्रमशः 8, 10, 13 और 14 शेष देगी, और 5 अंकों की है और छोटी से छोटी है। क्लियर हो गई भैया इतनी बात? बहुत ही आसान सा सवाल है। हमने सारे सवाल टाइप कर लिए इसके, जितने भी बन सकते थे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें समझ आ गई होंगी, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। हटा देता हूँ आगे एक, देख लेना इसको 2-4 बार तो समझ में आ जाएंगी सारी चीज। अब देखो एक बात और मैं समझा देता हूँ, एलसीएम तो हमने सीख लिया, एचसीएफ कैसे ले रहे थे। मान लो एक संख्या 45 है हमारे पास और एक संख्या 105, दो संख्या हैं 45 और 105, दो संख्या है। एलसीएम तो हमें पता है कैसे लेना होता है, बड़ी संख्या और दूसरी वाली को उसमें फिट करना है। ठीक है, देखो मैं एलसीएम लेके बता देता हूँ। 45 और 105 का एलसीएम, बड़ी वाली 105 लिख दिया मैंने, एलसीएम हम बता रहे हैं। ठीक है, 105 में 45 फिट करना। देखो 45 की अगर हम बात करें 105 में, तो 105 होता कितना है, 15 7 105, 15 गुणा 7। 45 होता कितना है, 15 गुणा 3। तो 45 का 15 तो ये रहा 3। देखो 45 का 15 इसमें, इस 15 से कट गया, मतलब फिट हो गया। ये 3 और करना है, तो 3 तो साथ में होता ही नहीं है, तो फिर 3 और लिखना पड़ेगा, तो 315 ये आ जाए। तो 315 वो संख्या है जो 45 और 105 का एलसीएम होगी। ठीक है, ये बात हमने सीख ली थी। एलसीएम के बारे में हम बात कर ही नहीं रहे, हम बात कर रहे हैं एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ जो होता है वो एक रेशियो का मान होता है। अब देखो एचसीएफ निकालने के दो तरीके, या तो तुम इनके गुणनखंड कर लो। एचसीएफ मतलब होता है बड़ी से बड़ी वो संख्या जो दोनों को काट दे, इसको भी काट रही है, इसको भी काट रही है। इसका मतलब है कि वो संख्या इसमें भी है और इसमें भी है।
ठीक है। अब पहला काम ये करते भैया, इनके गुणनखंड कर लो। 45 का गुणनखंड, अब देखो ये संख्या 5 से कट जाएगी। कैसे पता लगा 5 से? लास्ट में 5 है, बिल्कुल कटेगी। हर एक वो संख्या जिसके लास्ट में 0 या 5 होता है वो 5 से कट जाती है। नहीं भी पता है तो हमने डिविजिबिलिटी वाला चैप्टर पढ़ा है, वहाँ जाके देख लेना। 5 से जब ये कटेगी, ठीक है, तो 5 से जब 45 को डिवाइड करेंगे हम तो 5 नम 45 9 हो गया। ठीक है, ये हो गया 9। अब 9 को भी अगर और करोगे तो 3 गुणा 3 हो गया। यही हो गया भैया 45, 5 से 15 से 45। इसको भी करते कर पाओगे जल्दी से ये सारी चीज़ें। 5 से जाएगा ये 5 दूनी 10 और 5 ही का ना 5। अभी इसको और चला जाएगा, ये 21 3 गुणा 7 करके और चला जाएगा। ठीक है, अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है? 5 इसमें भी इसमें भी, 5 ये लिख दिया। 3 इसमें भी इसमें भी, 3 ये रहा। बस इसमें 3 है लेकिन इसमें नहीं, इसमें एक 7 है उसमें नहीं, बस तो ये रहा। 5 या 15, यही HCF है, यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। यही वो संख्या है जो 45 और 105 को पूरी पूरी डिवाइड कर देगी और बड़ी से बड़ी है। एक और तरीका क्या? एक तो ये तरीका गुणनखंड कर लो, काम खत्म हो जाएगा, जल्दी सवाल भी हो जाएगा। गुणनखंड लेकिन जल्दी से कर पाना। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या है? एक तो यही है सीधा सीधा, बस जो दोनों में कॉमन हो वो ही HCF है। इसमें भी है, इसमें देखो 5 से 15 इसमें भी है और 5 से 15 इसमें भी है, बस दोनों में ही। खत्म हो गई बात सारी, हटा देता हूँ मैं इसको। अब अगला क्या है? दूसरा तरीका ये है भैया, जो छोटी संख्या है ना उसको भाग करनी है। 45 को जब मैं 105 से भाग करूँ तो कितनी बार जाएगा ये? 2 बार, 90। और बचा कितना? 15। अब जब 15 बचा तो इसी 45 को अब इधर लिखना है भैया। अब इस 45 को भाग करनी इससे। अब देखो 15 से 45 चला गया पूरा पूरा। जब ये पूरा पूरा कट जाएगा कुछ नहीं बचेगा, बस जिस संख्या से पूरा पूरा कट जाएगा बस वही HCF होगा। तो 45 ही इसका HCF होगी। ये भाग विधि वाला तरीका होता है। 15 इसका HCF होगा। ठीक है, 45 नहीं 15 इसका HCF, जिससे पूरी पूरी डिवाइड होगी अंदर वाली संख्या। ठीक है, एक और सवाल ले लेते तो और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक हमारे पास ये संख्या और है 35 और ले लेते हैं कुछ 75 75। एक तरीका तो इसमें यही है, तुम भैया इनके गुणनखंड कर लो। अगर जल्दी से कर पाओ तो ये 5 गुणा 7 होता है और ये 5 गुणा 15 होता है। अब देखो 5 तो इसमें कॉमन है, ये लिख दिया। अब 7 इस 15 में मिलेगा ही नहीं तो बाकी कहीं कॉमन मिलेगा ही नहीं, तो बस यही रहा आंसर। इतनी जल्दी कर पाएंगे। भाग विधि से सीखते, वो भी हमें ज़रूरत है उसकी। ये 35 है और वो 75 था। बड़ी वाली संख्या को भाग करनी है। कितनी बार जाएगा ये? 1 बार। 35 दूनी 70, 2 बार जाएगा। ठीक है, बचा कितना? 5। अब ये जो 5 बचा, इस 5 को भाग करना 35 को, पूरा पूरा कट गया। बस जब ये पूरा पूरा कट जाए जिस संख्या से भी, बस वही HCF होता है। 5 ही HCF होगी। और जो HCF होता है वही तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वही तो 1 रेशियो का मान होता है। ये बात हमने सीख ली। सारी चीज़ें बड़ी आसान है। ये चीज़ें हमने उसमें भी अप्लाई करनी है। वो है 945 और 2475। ठीक है, अब देखो 2 तरीके हैं इसको भी। इसमें क्या है ना, सवाल क्या है देख लो, 945 और 2475। क्वेश्चन क्या है उसके बारे में अभी हम बात करेंगे, पहले हम सीख लेते हैं। देखो उसने किया, ये क्वेश्चन ये है, एक आदमी है के पास 945 गाय हैं तथा 2475 बकरियां हैं, भेड़ हैं या जो भी है वो इस तरह की है, भेड़ है। ठीक है, जानवरों का समान जानवर, मतलब समान ही होने चाहिए। अगर भेड़ का बना रहा है तो भेड़ ही होनी चाहिए और गाय का बना रहा है तो गाय होनी चाहिए। समान जानवरों का बड़े से बड़े झुंडों की कितनी संख्या बनेगी? झुंडों की कितनी संख्या बनेगी, कितनी संख्या होगी? ठीक है, ये क्वेश्चन है। मतलब ये है, कहने का ये है भैया। ठीक है, पूरी तरह से सवाल है नहीं वो। समान जानवरों का बड़े से बड़ा झुंड बनाना है हमें, मतलब जानवर समान ही रखने हैं
जिसमें बकरियां बकरियां ही रखनी है, गाय है तो गाय रखनी है। बड़े से बड़े झुंड बनाने हैं उनके, और ऐसे कितने झुंड बनेंगे इनके, ठीक है। 945 गाय है और 2475 भेड़ है। तो बड़े से बड़ा अगर झुंड बनाना है तो मतलब ऐसी वो संख्या होगी जो इसको भी काट रही होगी और वो इसको भी काट रही होगी, ठीक है। क्योंकि झुंडों में संख्या समान रखनी है, जितनी संख्या इसमें होंगी इसके झुंडों में होंगी उतनी संख्या इसके झुंडों में होंगी। मान लो एक झुंड में मैंने 15 गाय रखी तो 15 ही मुझे भेड़ भी रखनी पड़ेंगी, हर झुंड में 15 15 15, मतलब 15 से वो संख्या कटनी चाहिए। ये भी 15 से कट रही तो ये भी 15 से कटनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हमने बड़े से बड़ा झुंड बनाना है, बड़े से बड़ी संख्या लेकर, तो वो होता है एचसीएफ। कहने का मतलब है कुल मिला के इनका एचसीएफ लेना। दो तरीके हैं हमारे पास, 945 को मुझे भाग करना है 2475 को, 2 बार जाएगा, 3 बार तो जाएगा नहीं, 2 बार जाएगा तो ये 1890 हो गया। बचा कितना 5, और ये 17 8, और यहाँ कितना बचा 23, और ये 5 हो गया। अब इस 585 को फिर से भाग करना है, 585 से 945 को भाग करना है, ठीक है। ये भाग विधि का तरीका भी सीख लेते। एक बार जाएगा भैया 585, 5 में से 5 0, और ये 14 में से 8 गया तो 6, और ये कितना बचा है 8 में से 5 गया 360। अब 360 से फिर हमने 585 को भाग करना है। कितनी बार जाएगा भैया ये, एक बार जाएगा, 360 लिख दिया, यहाँ 5, यहाँ 2, और ये 2, 225 को फिर से भाग, 225 बचा ना, 225 से फिर भाग करना हमने 360 को। कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा, 225। बचा कितना 5, और यहाँ 35 और 12, अगर हम बात करें तो 8 5 13 135, 135 बच रहा। इस 135 से फिर भाग करना हमने 225 को। बड़ा लंबा चला गया, ठीक है। तो ये दिक्कत हो जाती भाग विधि के साथ। आंसर तो निकलेगा जरूर, एक बार जाएगा 135 से, शेष कितना बचा, जब 135 से एक बार जाएगा तो 5 0, और ये कितना बचेगा यहाँ पे 7 और 2 90, और 90 से 135 को फिर भाग करना है, एक बार जाएगा और शेष बचेगा 45, और 45 से फिर 90 को भाग जाना है, और फिर वो 2 बार पूरा पूरा चला जाएगा। अब जब तक ये पूरा पूरा ना चला जाए भाई, है ना, तब तक आंसर निकालते रहना। ये भाग विधि का तरीका देख रहे होगे तुम, किस कदर हालत खराब कर दी इसमें, है ना। तो ये है 45 से कट गई संख्या जाके 90, और 45 से कट गई तो बस 45 ही वो संख्या है जिससे ये भी पूरा पूरा कट जाएगा और ये भी पूरा पूरा कट जाएगा। अब तुमने इससे भाग विधि से 45 तो निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम्हारा काम क्या होगा पता, झुंडों की संख्या पूछी है, बड़े से बड़े झुंड तो बना लिया, बड़े से एक झुंड में जानवर तो 45 ही रखने, इतना तो कंफर्म हो गया। अब कितने झुंड बनेंगे, तो 45 से इसको भी भाग करोगे और फिर इसको भी भाग करोगे, और तब जाके वो झुंडों की संख्या जोड़ोगे और तब आंसर आए। बड़ा लंबा चला जाएगा। ये मैंने इसलिए बताया भाग विधि से ऐसे हम निकालते हैं एचसीएफ। देखो दूसरा तरीका और क्या है जो कि आसान है, बहुत जल्दी हम सवाल कर लेंगे उस वाले से, ठीक है। वो ये है 945 के गुणनखंड कर लो भैया और 2475 के, ठीक है। अब देखो हमें एक बात पता लग रही है साफ साफ, ये संख्या हमारी 15 से कट जाएगी, ये भी 15 से। ये इतना तुम्हें तमीज हो जाएगा जब हम कैलकुलेशन करनी सीख जाएंगे, जब सीख जाएंगे सारी चीज़ें तो इतना तमीज हमें हो जाएगा कि संख्या कितने से कट रही। देखो ये तो कट रही 15 से, 15 से कितनी बार जा रही है, 15 6 90, और कितना बचा, और 15 3 45, 63 बार जा रही है। 63 को और लिख सकते हो 9 7 63 करके, और 9 को लिख सकते हो 3 गुणा 3 और गुणा 7, ये हो गया पूरा 15, ठीक है। 15 मैंने इसलिए लिखा रहने दे क्योंकि 15 इसमें भी है, देख लो चाहे 15 से जब इसको डिवाइड करोगे एक बार जाएगा 15 ही का ना 15, बचा कितना 9 7, 15 6 90, और 7 बचा 5, और 15 का ना 15, और बचा कितना यहाँ पे 9, और 15 6 90, 7 और 15 5 75, 165, ठीक है। ये हुआ, ये फिर से जा रहा है, कितने से जा रहा है, ये 5 से फिर जा रहा है। 5 से अगर डिवाइड करोगे 165 को तो 5 × 15 और 5 × 15, यही हो रहा है। ये 33 को फिर जा रहा है, 33 3 × 11, ये गुणनखंड हो गया भैया साहब, ठीक है। अब देखो जरा एचसीएफ बताना हमने, 15 इसमें भी है, इसमें भी, ये रहा 15 भैया, 5 इसमें नहीं है, हटा दो, 3 इसमें भी 3 है, ठीक है ले लिया। अब इसमें 3 है, इसमें और 3 नहीं है, इसमें 7 है, इसमें और 7 नहीं, 11 इसमें तो उसमें नहीं है। तो भैया यही हमारे पास जो कॉमन आया 5 15 45, कितनी जल्दी से सवाल का। तो 45 तो वो संख्या हो गई जिसमें जानवरों को झुंड बनाना है, 45 का झुंड बनाना है।
तो 45 45 का झुंड बनाना है तो 945 में 45 का झुंड बनाना, तो 7 या 21 21 झुंड, तो 21 झुंड बने 45 45 जानवर हो गए 945 में 21 झुंड वो हो गए, और 15 या 45 जानवरों के 11 पंजे 55 झुंड ये हो गए। 15 या 45 जानवर अगर तुम इसमें भी लोगे, क्योंकि दोनों में समान लेने हैं, ठीक है, तो इसके झुंड कितने हो गए 55, तो टोटल कितने झुंड बने भैया 55 ये है 21 ये है, टोटल झुंडों की संख्या 76 होगी। ऐसे करेंगे हम इस सवाल को, आसान तरीका है बिल्कुल, कोशिश करोगे तो ज़रूर समझ पाओगे इन सारी चीज़ों को। क्लियर हो गई भैया इतनी बात, ठीक है, तो समझ आ गया होगा ये सारा। मैंने वो भी बता दिया भाग विधि से हम किस तरह से निकालते हैं ये सारी चीज़ें, और वो भाग विधि का यूज़ किस तरह से किया जाता है, ठीक है। अब एक और जो क्वेश्चन आता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, उसको ज़रा ध्यान से समझ लेना, ठीक है, उसको समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या है देखते हैं, वो दूसरा सवाल क्या है, ठीक है। देखो कोई संख्या है, मान लो 1575 है, मुझे इसको 13 से भाग करना, सुनना बड़े ध्यान से जरा, 1575 और मुझे इसको 13 से भाग करना है, ठीक है। तो जरा देखना, 13 का ना 13, बचा कितना है 2, 7, 13 दूनी 26, और बचा कितना 1, 5 उतार लिया, और 13 का ना 13, बचा कितना 2। मतलब कहने का ये 1575, चलो 2 शेष बचा, कुछ बड़ी सी संख्या ले लो, 80 ले लो, 15 में से 3 गया 2, 8, और 13 दूनी 26, और बचा कितना 2, 0, और 13 का ना 13, और बचा कितना फिर 7 शेष बचा। अभी सही है, ठीक है। अब देखो जरा 1580 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, ये वाली गुणा ये, यानी कि 13 गुणा 121 और प्लस 7, ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं इसको 1580 को। और जब मैं इसको 13 से भाग करूँगा तो ये संख्या तो पूरी पूरी कट जाएगी, और ये वाली संख्या जो 7 है, ठीक है, ये जो 7 संख्या है ये शेष बच जाएगी। क्लियर हो गई भैया इतनी बात, बड़े ध्यान से समझना। मैं अगर इसमें मान लो n संख्या की गुणा कर रहा हूँ, n की संख्या n की गुणा कर रहा हूँ इस पूरे में, यानी कि इसके साथ मैं n की गुणा कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। तो n जब इस वाली में आएगा 13 गुणा 121 गुणा n और प्लस 7 गुणा n, यही तो होगा। और मैं इसको 13 से डिवाइड कर रहा हूँ अब, तो ये संख्या तो अभी भी पूरी पूरी कटेगी। क्यों? क्योंकि इसमें तो 13 है ही पड़ा हुआ। तो क्या है, कितने की भी गुणा कर लो भैया, ये वाली संख्या पूरी पूरी कटेगी। बस इसके ऊपर कैलकुलेशन करनी है हमें, 7 गुणा n। अभी मैं ये सब बातें क्या समझा रहा हूँ, क्या है सारी चीज़ें, ये अभी समझ में आएंगी। सवाल में लिख देता हूँ, तब तक देखना जरा इस चीज़ को, मैं मिटा देता हूँ इसको, ठीक है। सवाल लिखते हैं। अब देखो भैया सवाल ये है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। सीजीएल के हिसाब से, बस सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीओ के लिए ही है बस ये सवाल, बाकी वाले मत देखना चाहें। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तुम्हें वो छोटी से छोटी संख्या बतानी है। जब भी छोटी से छोटी पूछे तो वो एलसीएम ही के ही आसपास पूछ रहा होगा तुमसे, ठीक है। जिसे 4, 5, 6, 7 तथा 8 से भाग करने पर तो 2 शेष बचे। अगर मैं 4 से, 5 से, 6 से और 8, 7 से 8 से भाग करूँ तो 2 शेष बचे, लेकिन वो 13 से पूरी पूरी कट जाए, हमें ऐसी संख्या बतानी है। देखो अगर 13 से पूरी पूरी कट जाए, ये वाली बात ना होती, केवल इतनी होती, तो हमें पता है इनका एलसीएम लेके बस सीधा सीधा 2 जोड़ देना था। पिछली वाली वीडियो में ये बात हमने कर ली है, तो करते जल्दी से पहले इतना काम। 4, 5, 6, 7 तथा 8, ठीक है, 7 और 8 का एलसीएम ले लेते हैं भैया। सबसे पहला काम एलसीएम लेने का है, तो मैं एलसीएम लेता हूँ। सबसे बड़ी संख्या 8, 8 में तो 4 फिट हो गया, क्योंकि 8 के गुणनखंड 4 गुणा 2 होते हैं। 5 नहीं है भाई इसमें, तो 5 ले लो। 6 की बात करें तो 6 का 2 है, 3 नहीं है तो 3 ले लो। और 7 की बात करें तो भैया 7 तो पूरा पूरा यहीं पे आएगा, ठीक है। कितना हो गया, 8 पंजे 40 लेना है भैया, 8 पंजे 40 और 7 या 21 चौक 84, 840 वो संख्या है, 840 वो संख्या है जो 4, 5, 6, 7, 8 का एलसीएम है, मतलब सबसे छोटी संख्या जो इससे भी और इससे भी पूरी पूरी कट जाए, ठीक है। क्लियर हो गई इतनी बात। लेकिन हमने वो नहीं बताना, हमने बताना 4, 5, 6, 7, 8 से भाग करने पर तो 2 शेष दे और 13 से कट जाए। अगर वो ना पूछता तो 2 शेष देने के लिए बस हम इसमें 2 और जोड़ देते और आंसर मिल जाता, इतना करते हैं। लेकिन अभी उसने पूछा 13 से भी पूरी पूरी कटनी चाहिए, वो वाली संख्या
13 से पूरी पूरी कटनी चाहिए। अब हमें क्या करना है, देखो मतलब हमें एक ऐसी संख्या लेनी है, देखो ऐसी संख्या लेनी है जो 840 का मल्टीपल हो, 840 का मल्टीपल हो मतलब गुणज हो, और उसके बाद में फिर 2 जोड़ देना है और वो 13 से कट जाए मिलजुला के। मतलब कहने का ये है कि 840 में मुझे ऐसी कुछ गुणा करनी। देखो 840 प्लस 2, सुनो जरा बात को, 840 प्लस 2 करो तो जरा 842 हो गया ना। इतनी बात तो सेटिस्फाई हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक की। अब ये अगर 13 से कट जाएगी तो बस यही आंसर हो जाएगा, लेकिन ये 13 से कट नहीं रही। देखते जरा, 13 छंग 78, बचा कितना 6 और 62, 62 तो 13 से कटता नहीं है, और अगर ये 13 से नहीं कट रही है तो फिर ये आंसर नहीं है। हमें 13 से भी तो डिवाइड करनी है, तो मैं क्या करूंगा ना, अब मैं 840 का कोई मल्टीपल लूंगा और फिर उसके बाद मैं 2 जोड़ दूंगा उसमें, और अब ये पूरी की पूरी संख्या 13 से कटनी चाहिए। ठीक है, ये 840 का n मल्टीपल तो ये हो गया 4 5 6 7 8 से पूरी पूरी, और 2 इसलिए है ताकि हमें 2 शेष भी बचाना है, और ये पूरी संख्या मिलके 13 से भी कटनी चाहिए। तो ये है वो पूरी संख्या। क्लियर हो गई इतनी बात? पूरी संख्या वो ये है, इस फॉर्मेट में आ गई वो संख्या। ये अब बस 13 से डिवाइड होनी चाहिए। देखते हैं कैसे करते हैं। देखो जरा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक काम ऐसा कर लेता हूँ, इस संख्या को और छोटा कर लेते हैं। 840 को मैं जब डिवाइड करता हूँ 13 से, तो 13 छंग 78 और बचा कितना यहाँ पे 6 0, 13 चौका 52 और बचा कितना 8। मतलब कहने का ये जो 840 है ना, 840 को देखो, पिछली वीडियो तुम पिछले वाले सवाल देखे होंगे, तो ऐसे हम 840 को कैसे लिख सकते हैं, 13 गुणा 64 और प्लस 8 ऐसे लिख सकते हैं भैया। ठीक है, अब मैं 840 को इसी तरीके से लिखता हूँ, जरा बड़े ध्यान से देखना। 840 को मैंने लिखा 13 गुणा 64 और प्लस 8, और अब मैं इसमें n की गुणा कर रहा हूँ और प्लस 2 भी है और बटे 13। बताओ जरा भैया, इतनी बात अगर समझ आ गई होगी तो। 840 को मैंने ऐसे क्यों लिखा है अभी समझ में आ जाएगी। देखो जरा, जब n की गुणा इसमें करोगे, मैंने अभी बताया था पीछे पीछे, n की जब इसमें गुणा करोगे तो 13 गुणा 64 गुणा n। ठीक है, एग्जाम में कैसे करना वो मैं अभी बताऊंगा। इतना सब कुछ नहीं करना है एग्जाम में, इतना बड़ा बड़ा नहीं करना है कि यहाँ पे तुम कैलकुलेट कर रहे हो। क्या करना है वो मैं बताऊंगा अभी। बस इतना हो गया, 13 गुणा 64 गुणा n प्लस 8 गुणा n और प्लस 2 और बटे 13। ये संख्या हमारी 13 से कटनी चाहिए, यही है ना ये लिखा हुआ। अब देखो भैया, ये संख्या तो 13 से कट जाएगी क्योंकि इसमें 13 है, तो बस इसको तो हटा ही दो। बस हमने कितने को चेक करना है, हमने केवल 8n प्लस 2 को चेक करना। बस ये 13 से कट जाएगी तो पूरी संख्या 13 से कट जाएगी। यहाँ से तुम्हें n का मान मिल जाएगा। अब n का मान मैं 1 रखता हूँ, अब रख के देखते हैं। n का मान 1 रखा तो 8 ही करना, 8 और 2 10, 13 से नहीं कटती है। n का मान 2 रखो, 8 दूनी 16 और 2 18, 13 से नहीं कटेगी। n का मान 3 रखो, 8 ते 24 और 2 26, 26 मतलब बटे 13 यानी कि कट गई। n का मान 3 रखते ही संख्या कट जाएगी। यहाँ से हमें n का मान 3 मिल गया, बस अब आंसर भी मिल जाएगा। n का मान 3 जब रखा हमने तो 840 गुणा 3 और प्लस 2 कर दो, बस यही आंसर होगा। करते हैं, 3 0 0, 3 चौक 12 और 3 8 ते 24 और 1 25 और 2 ये है, जोड़ देते हैं तो 2522 इसका आंसर होगा। 2522 वो सबसे छोटी संख्या है जो 4 5 6 7 8 से भाग करने पर तो 2 शेष देगी और 13 से पूरी पूरी कट जाएगी। नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वीडियो है पीछे करके देख लो, समझ आ गई इतनी बात। ठीक है, क्यों किया हमने ऐसा, देखो जब एग्जाम में आएगा तो कैसे करना है। इस 800 इतना तो करना ही करना है, एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी 2 हटा देना। अभी n को मतलब अब इसको भाग करना है। जैसे इसको तुम भाग करोगे तो जो भी शेष बचेगा, देखो जब मैंने इसको भाग किया 13 छंग 78 और बचा कितना यहाँ 6 0 और 13 चौका 52, 8 बच गया। जैसे जब बस जो 8 बच गया ना, बस वही पकड़ लो, 8 गुणा n, बस 8 गुणा n और प्लस 2, यही वाली बात देखनी, बस 8 गुणा n प्लस 2। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ऐसे ही, अभी समझते हैं इन सारी चीज़ों को। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते तो समझ में आ जाएंगी बात। ठीक है, लिख देता हूँ मैं इसको। ये सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5 6 7 तथा 8 से भाग करने पर 3 शेष बचे तथा 9 से वो पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। बिल्कुल सेम कंसेप्ट है, करते। सबसे पहला काम तो भैया 5 6 7 और 8 का एलसीएम, सबसे बड़ी संख्या 8 में तो 5 कभी होता ही नहीं है तो 5 लिख लो। और 6 की अगर हम बात करें
ठीक है। 6 की अगर हम बात करें तो 6 का 2 तो है ही, 3 रह गया और 7 ही रहा। 8 पंजे 40 और वो ये 7 पे 21, फिर से वही आ गया 21 चौक 84, 840। ठीक है, मैंने दोबारा एलसीएम लेके बता दिया। इस बार 3 शेष बचाना, लेकिन 9 से पूरी पूरी कटनी चाहिए, तो कोई बात नहीं है। अब हम इस 840 को ऐसे लिखेंगे, अब इस संख्या को बनाएंगे तो 840 को लिखोगे भैया 840 गुणा n प्लस 3 शेष बचाना और ये 9 से कट जाए। 9 से मुझे इसको डिवाइड करना, 9 नम 81 बचा कितना 3, दिमाग में करना कैलकुलेशन, 9 नम 81, 3 0 और 9 तिया 27, 3 बच गया। 3 बच गया तो बस 3n प्लस 3 ये वो संख्या हमारी 9 से कटनी चाहिए, तो यहाँ से n का मान मिल जाएगा। जैसे ही n का मान 2 रखोगे, 3 दूनी 6 और 3 9, 9 से 9 कट गया। ठीक है, तो n का मान कितना मिला 2, और जैसे ही n का मान 2 मिला बस इसमें रख दो, आंसर मिल जाएगा। n का मान 2 रखते कितना हो गया 1680 और प्लस 3 वो है 1683। 1683 वो संख्या है जो 5, 6, 7 तथा 8 से भाग करने पर तो 3 शेष दे रही है और 9 से वो पूरी पूरी कट जाएगी। देख लो काट के क्या कट रही है, क्या वो पूरी पूरी 9 से पूरी कट रही है, 5, 6, 7, 8 से भाग करने पर 3 शेष दे रही है और सबसे छोटी संख्या है। उम्मीद करता हूँ ये बात जरूर समझ आ गई होगी। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है, मैं लिख रहा हूँ उसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये बात तुमने नहीं समझ रखी होंगी ना सारे कंसेप्ट, तो फिर ये सवाल कर पाना बड़ा मुश्किल होगा। आसान बहुत है लेकिन समझ में एकदम से नहीं आएगा, नहीं कर पाओगे जल्दी से। जब तक अगर नहीं कर रखा हुआ एक बार तो फिर नहीं कर पाओगे। ठीक है, देखो जरा इस चीज़ को, 3 की पावर 3 और उसकी भी पावर 333 प्लस 1 है, और 3 की पावर 3 और उसकी भी पावर 334 प्लस 1 है का महत्तम समावर्तक बताना है। बड़ी से बड़ी वो संख्या बतानी है जो इनको, इसको भी और इसको भी पूरा पूरा डिवाइड कर दे। क्लियर हो गई इतनी बात? देखो जरा ध्यान से, अब देखो इसको भी डिवाइड कर ले और उसको भी डिवाइड कर दे। देखो 3 की ना तुम कितनी भी पावर करो, 3 या 9 या 27 या 81, ये 3 का कंसेप्ट है। 3 की कितनी भी पावर करो, जो भी संख्या आएगी वो विषम आएगी। ध्यान से समझना, 3 की तुम कितनी भी पावर करो, देखो 3 की पावर 3 और उसकी भी 333 है। क्लियर हो गई? यानी कि इसका मतलब हो गया कि 3 की पावर 3 और 3 कितनी बार है, ये 333 बार है, और उस वाले में 334 बार है। बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर सवाल कर पाना, है ना। तो अब देखो इनके गुणनखंड तो मुश्किल ही है, ये तो नहीं हो पाएंगे। ये पावर विषम है और ये पावर सम। सम की पावर और प्लस के साथ तो कभी भी नहीं होती है। ठीक है, इसका गुणनखंड तो नहीं हो पाएगा बिल्कुल भी, इसका गुणनखंड होगा भी तो इसका नहीं हो पाएगा, लेकिन है ना, तो भौनी कटेगी। अब देखो जरा फिर तो क्या क्या आंसर होगा, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता फिर। ठीक है, 20 बनाने के लिए संख्या में 0 का होना जरूरी है। 20 से कटेगा तो 0 बनने का तो कोई चांस ही नहीं है। 0 तब बनेगा जब यहाँ पे 9 आएगा। 3 या 9 या 27 या 81, और यहाँ पे इसकी पावर अगर सम करोगे तो 3 या 9 और उसके बाद 1, यानी कि ये वाली विषम। देखो 3 की पावर, देखो 9 लाने के लिए, क्योंकि इसको 0 बनाने के लिए अगर हम देखें इस बात को, तो यहाँ पे 9 आना चाहिए, इसका इकाई अंक, उसका भी इकाई अंक 9 आना चाहिए। ठीक है, 3 की पावर अगर हम 1 करें तो 3 मिलता है, 3 की पावर 2 करें तो 9 मिलता है, 3 की पावर 3 करें तो 27 मिलता है, और 3 की पावर 4 करें तो 81 मिलता है। ठीक है, फिर से 9 अगर हम बात करें 3 की पावर 5 पे, तो फिर वो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा लास्ट में। 3 की पावर 6 पे जाके वो कितना मिलेगा, तब जाके फिर 9 मिलेगा। यानी कि 9 जो भी मिल रहा है ना वो सम पावर पे मिल रहा है, सम पे। तो ये भी सम पावर है, तो सम पे उस पे तो तुम्हें 9 मिल जाएगा, एक जोड़ के 0 भी मिल जाएगा, लेकिन इसमें 0 नहीं मिलेगा, तो ये वाला भी ऑप्शन हट गया हमारा। ठीक है, तो अब कौन सा वाला आंसर होगा फिर? अब क्या 2 होगा, क्या 1 होगा? देखो जरा ध्यान से, देखो 3 की कितनी भी पावर कर लो, यहाँ पे तुम्हें विषम ही मिलेगा, तो यहाँ पे आएगा विषम। 3 की कितनी भी बार कर लो, यहाँ पे भी आएगा विषम। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब जब विषम में तुम 1 जोड़ोगे तो वो बन जाएगा सम, और इस वाले विषम में 1 जोड़ोगे तो वो भी सम। और हर एक सम संख्या कितने से डिवाइड होती है? 2 से डिवाइड होती है, तो 2 इसका आंसर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बड़ा मुश्किल में डाल देगा अगर नहीं करा होगा तो एक बार। ठीक है, बिल्कुल, अगर तुमने ये सवाल नहीं करा होगा एक बार तो बड़ा मुश्किल में डाल देगा फिर। क्लियर हो गई इतनी बात? एक और अच्छा सा क्वेश्चन हम लेते हैं, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तरीका मैंने बता ही दिया है।
देखो भैया अगला सवाल ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है बतानी है तुम्हें, जिससे 411, 684 और 821 को विभाजित करने पर मतलब भाग देने पर क्रमशः 3, 4 तथा 5 शेष बचे। मतलब कहने का ये है एक ही वो संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है, उससे अगर मैं इसको भाग कर रहा हूं तो 3 शेष बच रहा है, उससे अगर 684 को भाग कर रहा हूं तो 4 शेष बच रहा है, और उससे ही अगर मैं 821 को भाग कर रहा हूं तो 5 शेष बच रहा है। अब जरा एक बात बताना, अगर 411 को भाग कर रहा हूं उस संख्या से तो 3 शेष बच रहा है, मतलब कहने का है कि 408 पूरी कट रही होगी। ठीक है, समझ आ रही बात, नहीं आ रही? तो 411 को अगर हम 3 शेष बच रहा है उससे भाग करने पे, 411 को भाग करने पे अगर 3 शेष बच रहा है तो मतलब 408 पूरा कट रहा होगा उससे। 684 को भाग करने पे 4 शेष बच रहा है तो मतलब 680 पूरा कट रहा होगा। 881 को भाग कर रहे हैं 5 शेष बच रहा है तो इसका मतलब 816 पूरा कट रहा होगा। मतलब तुम्हें वो संख्या बतानी है जो 408, 680 और 816 को पूरा काट दे। मतलब तुम्हें इनका HCF बताना है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी और इसको भी। और ऑप्शन ये है भैया तुम्हारे पास, चाहो तो HCF ले लो। HCF कैसे ले लेते हैं देखो मैं बता देता हूँ। HCF लेने का तरीका 408 छोटी संख्या ले लो और 408 को 680 से 80 को डिवाइड करो, एक बार जाएगा 408 और शेष बचा कितना, 10 में से 8 गया तो 2 और 7 0, यहाँ कितना बचा, 10 में से 8 गया 2 और 7 और यहाँ बचा 172 और मैं 172 से फिर भाग कर रहा हूँ 408 को, कितनी बार जाएगा ये, 17 दूनी 34, 2 बार जाएगा, ये आएगा। ठीक है, 8 में से 4 गया तो फिर 4 बचेगा और यहाँ पे से 34, इसकी अगर हम बात करें तो यही होगा ना, 34 बचा कितना 6, 64 और 64 से फिर भाग कर रहे हैं हम 172 को, दो बार जाएगा। ठीक है, इनका हमें HCF बताना, बड़ी से बड़ी संख्या जो इसको भी डिवाइड कर ले, इसको भी और इसको भी डिवाइड कर दे। ठीक है, 408 से एक बार जाएगा तो ये हो गया, 10 में से 8 गया तो 2 बचा 7 और ये हमने गलत कर दिया थोड़ा सा, यही बस थोड़ी सी गलती हुई, तभी हम कह रहे हैं भाई ये 10 में से 8 गया तो 2 बचा और यहाँ 7 और ये 7 आ गया और ये 6 में से 4 गया 2, 272, 272। ठीक है, ये बचा 272 से 408 को फिर भाग करेंगे तो एक ही बार जाएगा 272 और 8 में से 2 गया 6 और अब यहाँ से जाएगा तो ये 10 में से 7 गया 3 और 136 और 136 से 272 पूरा कट जाएगा 2 बार और ये जाएगा आंसर 136। 136 वो संख्या है जो इसको पूरा काट रही है और 136 हमारे ऑप्शन में दिखाई दे रही है। इसके अलावा तो बाकी की सारी संख्याएं बड़ी हैं। ठीक है, तो 136 इसका आंसर आ गया। क्लियर हो गया, 136 ने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखो दूसरा तरीका क्या था आपका, हमें पता 408, 680 और 816 को पूरा डिवाइड करेगी और ऑप्शन ये है, देखो 256 का 2 गुना, देखो 256 का 2 गुना भी इससे बहुत ज़्यादा जा रहा है तो 256 तो है नहीं। 146 का अगर तुम 2 गुना करते हो, 3 गुना भी करो तो 3 छंग 18 और 14 तिया 42, इससे ऊपर पहुंच रहा है और 2 गुना इसके पास तक भी नहीं पहुंच रहा है, ये भी नहीं है। 136 का अगर तुम 3 गुना करो तो 3 छंग 18 और 13 तिया 39 और 1 40, पूरा डिवाइड कर दिया। ऐसे तुम डिवाइड करके देख सकते हो इसको, ऐसा आंसर आ जाए। क्लियर हो गया, उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। सारे बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लास्ट वाले, केवल और केवल CGL और CHSL और CPO के एग्जाम के लिए, SSC के एग्जाम के लिए। इसके अलावा UPSI में पूछा जा सकता है तो उसके लिए आप कर सकते हो, बिल्कुल पूछा जा सकता है। UPSI भी एक अच्छे लेवल का एग्जाम होता है, उसमें भी ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये सारी बात समझ आ गई होंगी, नहीं आई होगी तो वीडियो को 1-2 बार और देखना कोशिश करके, मतलब चला के और समझने की कोशिश करना। 2-3 बार में वीडियो को पूरी देखना जरूर, बिल्कुल। ठीक है, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ही दिनों में मैं इनको प्राइवेट करने वाला हूँ, फिर ये तुम्हें यूट्यूब पे नहीं मिलेंगी। ठीक है, प्राइवेट करने के बाद फिर ये यूट्यूब पे नहीं मिलेंगी, उसके लिए फिर तुम्हें चार्ज करना पड़ेगा। तब तक ये प्राइवेट नहीं होती, तब तक आप इसको देख सकते हो पूरा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सारी बातें समझ आ गई होंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, सीखते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।